हेलो दोस्तों, आज हम मैथ के सेकेंड क्लास में देखेंगे। फर्स्ट क्लास में हम जोड़ घटाव गुना भाग के नियम को समझे थे, जिससे हम बेसिक के पहले चरण पर पहुंचे थे। आज हमें दूसरा चरण है। तो दूसरे चरण में हम भिन्न, क्या होता है भिन्न, आप इसे बचपन में ही नाम सुने होंगे। भिन्न क्या है, इसे इंग्लिश में हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न क्या है, जैसे हम देखते हैं कि कोई पार्ट है, मान लेते हैं कि एक रोटी है, तो इसे एक रोटी है, एक है, इसको हम ऐसे अगर बांट दे तो क्या हो जाएगा, दो टुकड़ा हो गया। ऐसे यदि हम बांट दे तो क्या हो गया, चार टुकड़ा हो गया। तो हम इस पार्ट को, जैसे मान लेते हैं कि इस पार्ट को हम अलग निकाल दिए, जैसे एक रोटी है, इतना टुकड़ा को हम काट कर अलग निकाल दिए, तो हम इस टुकड़ा को क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं कि इसको भिन्न रूप में लिखने के तरीका होता है, जो कि मैथमेटिक्स में बताया जाता है भिन्न के रूप में। तो होता क्या है कि इन सब चीज को सूचित करने के लिए हम गणित में भिन्न शब्द से वाकिफ होंगे कि एक रोटी के चार टुकड़ा हो गए, पांच टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़े को क्या बोलेंगे, दो टुकड़े को क्या बोलेंगे, तीन टुकड़े को क्या बोलेंगे। कोई 100 टुकड़ा है, 100 टुकड़ा में 100 टुकड़े वाले भाग में उसके दो टुकड़े को क्या कहेंगे। इस तरह को समझने के लिए हमें मैथ में एक टॉपिक आता है भिन्न, जिसे देखते हैं। जैसे ए है, इसका यदि इस पार्ट का बात बोला जाए तो एक पार्ट है, तो कितना का, ये एक पार्ट है कितना का, तो 1 2 3 4, चार का, तो 1/4 होता है, ठीक है। कोई और चीज है, कागज का शीट है इसके, तो इसको मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे काटा हुआ है, 2 2 4 जो 6 भाग में, तो इसको लिखना होगा। मान लेते हैं कि 1 2 भाग किसी को दे दिया गया, तो कितना दिया गया, 2 भाग, कितना का, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का, तो 2/6, अर्थात इसे हम 1/3 भी बोल सकते हैं। मतलब कितना कट गया, तो क्या हुआ कि एक भाग था, दो भाग था, तीन भाग था, मतलब 3 भाग में एक भाग कट गया, तो 1/3। इस तरह हम भिन्न को व्यक्त करते हैं। जैसे यह एक गोल कागज का मोटा कूड है, इसे हम इस तरह से बांटे, कितने भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में। तो 1 पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/8। 2 को पार्ट को यदि क्या बोलेंगे, 2/8। 3 पार्ट को क्या कहेंगे, इतना से इतना तक को 3/8। इस तरह से हम बोलेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया हो कि भिन्न का जरूरत क्यों पड़ा है। इसमें ऊपर के अंक को हम अंश बोलते हैं, नीचे को बोलते हैं क्या, हर बोलते हैं। अंश और हर, अंश हर को सम्मिलित रूप से भिन्न बोला जाता है। तो चलिए हम इस तरह को आप फिगर से समझ गए। यदि आप समझ चुके होंगे तो इसका फिगर बना के देखेंगे कि क्या होगा, इसका फिगर बना के देखेंगे कि क्या होगा, इसका देखेंगे कि क्या होगा, और इसका देखेंगे बनाकर क्या होगा। ये सभी चीज को आपको फिगर बनाने आ जाएगा। किसी भी तरह से आप ड्रा कर लीजिएगा कि एक गोल बनाएंगे, 5 भाग बांटेंगे 2, 6 भाग बांटेंगे 3, 4 भाग बांटेंगे 3, 6 भाग बांटेंगे 5। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। पर हम इससे और आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इससे भी थोड़ा अलग टाइप से भिन्न आता है। इसमें क्या है, ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो बड़ा पार्ट में से छोटा काट देना है। पर यदि इसमें ऊपर बड़ा
और नीचे छोटा आ जाए तो इसे हम फिगर के रूप में कैसे ड्रा करेंगे। और बचपन से पढ़े होंगे 5/2, पर इसे चित्र में ड्रा करने के लिए नहीं सीखे होंगे। कैसे बनाएंगे 5/2 को हम चित्र कैसे बनाएंगे, इसे प्रयास करके भी नहीं देखे होंगे कैसे बनता है। तो चलिए हम इसमें उस सब के चित्र को भी देखते हैं कि 5/2 क्या होता है। इस सब चित्र को तो देख लिए, कोई भी बनाना है 5 बनाना है और 2 पार्ट को काट देना है, कलर कर देना है। ये 6-7 की क्लास में ये सब पढ़ने के लिए आता है। तो चलिए हम 5/2 को किस तरह से ड्रा करेंगे। तो इसको ड्रा करने के लिए कोई भी चीज का 2 पार्ट, नीचे मतलब कि 2 पार्ट, एक तो चुनना हम जान रहे थे, 2 चुनना जान रहे थे, पर 5 कैसे हम चुने। तो इस तरह के भिन्न को हल करने के लिए इसको हम क्या करते हैं और सूटेबल करते हैं। कोई का 2 पार्ट में बांटा हुआ है उसको 5वां भाग, तो 1 2 3। तो हम इसमें देखेंगे क्या कि 1 है 2, एक रोटी को 2 भाग में बांटा हुआ है, एक रोटी को 2 भाग में बांटा हुआ है, एक रोटी को 2 भाग में बांटा हुआ है। तो 5 करना है तो क्या होगा 1 2 3 4 5, मतलब इतने सारे रहेंगे ये हाफ, तब क्या होगा 5/2। 5/2 तो 5/2 जिसे हम क्या करते हैं 2.1/2 भी लिखते हैं। मतलब 2 है से पूरा पूरा, पूर्णांक मतलब होता है 2 है से पूरा पूरा और हाफ, आधा, ठीक है। इस तरह से 5/2 बनता है। तो चलिए इससे रिलेटेड आगे देखते हैं। तो जैसे हम 5/2 लिए, तो जब ऊपर अंक बड़ा हो नीचे छोटा हो, तो इस तरह की संख्या को हम क्या करते हैं पूर्णांक में लिखते हैं। जैसे इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो पूर्णांक में बदलने का नियम क्या है, कोई भी संख्या है उसमें क्या करते हैं हर से भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 1। तो इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे कैसे, जो हमें भागफल आया उसको लिखेंगे और शेषफल को ऊपर लिखेंगे, और जिससे हम भाग देते हैं भाजक को नीचे लिखते हैं। इसे तो हम क्या बोले भिन्न 5/2, जिसमें 5 है से अंश और 2 है से हर है। पर इसमें इसी संख्या को इसमें कन्वर्ट किया गया, बदला गया 2.1/2, मतलब 2 है से पूरा पूरा है और एक आधा है। 2 है से पूरा पूरा है, जैसे हम इसको पढ़े थे क्या 1/3, मतलब एक रोटी का या एक किसी भी चीज का 3 भाग में बांटे तो 3 भाग में बटा, जिसका एक पार्ट को क्या बोलते हैं 1/3। पर 5/2 का फिगर बनाने के लिए हम देखें तो 5/2, तो इसका हल करने पर क्या है 2 को पूरा पूरा बनाना पड़ेगा, मतलब कि 2 को पूरा पूरा, और एक ऐसा चीज जिसको 2 भाग में बांटिया इसका आधा, मतलब इतना, इसको बोलते हैं 5/2। तो हम ये देख लिए भिन्न एवं पूर्णांक भिन्न। यह पूर्णांक है 2.1/2, इस तरह से पढ़ते हैं और फिगर इस तरह से ड्रा करो। आप इस तरह से बड़े अंक ऊपर और नीचे छोटे अंक लेकर के बहुत सारे फिगर बना के अपने आप को सर्टिफाई कर लेंगे। तो चलिए हम और आगे देखते हैं। जोड़ घटाव में हम भिन्न के जोड़ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3/2 और 5/2 इस तरह से आते हैं। 4/3 5/3। तो देखिए जब हर सामान्य हो तो उस तरह के भिन्न को कैसे हल करेंगे, तो ये सिंपली है, नीचे हर लिख देते हैं, ऊपर को ऐड कर देते हैं 3 + 5 8, और ये जो भाग का नियम बतलाए हैं उससे हम इसको क्या करेंगे प्लस प्लस प्लस
और 4, हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसको भी हर यदि समान होगा तब यहाँ हम लिखेंगे और उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि भाग लगेगा तो लिखेंगे 3, नहीं लगेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये नॉर्मली भिन्न का जोड़ हो गया। सेकेंड, फर्स्ट भिन्न का जोड़ इक्वल आ सकता है दोनों हर। सेकेंड, अब इसमें क्या हो गया, ये भिन्न का हर दोनों में अलग अलग है। एक समान आया तो इस तरह से बनाएंगे, अलग अलग आएगा तो किस तरह से बनाएंगे हम देखेंगे। दोनों हर यदि अभाज्य संख्या हो, दोनों हर यदि अभाज्य संख्या हो तो, या दोनों संख्या में किसी भी प्रकार से कॉमन नहीं हो, मतलब किसी भी प्रकार से कॉमन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे। जैसे 3 गुना 4, दोनों को गुना कर देंगे और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 ऊपर जाएगा। ना तो नॉर्मली समझ लिए, दोनों को गुना करेंगे और इसका अंश और इसका हर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हर और इसका अंश को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जोड़ रहेगा तो जोड़ दे देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जोड़ घटाव गुना भाग के हम नियम बतला दिए हैं। क्या हो जाएगा, 20, 21 और 12, हमारा आंसर आ जाएगा 41/12। 41/12 कहने का मतलब कोई भी चीज है जिसको 12 भाग में बांटा गया है और वो जो छोटा भाग हुआ उसका 41 संख्या। एक फिगर बनाया हुआ है जिसको कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाग में है तो इसका एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/12। ऐसा ऐसा कट हो 41 ठो, जो एक पतला आया ऐसा ऐसा कट हो 41 हो, मतलब कि 1/12 हो, 12 कितना बार, 41 बार। इसी को 41/12 कहते हैं। चलिए हम इस तरह से देख लिए। और जोड़ किस तरह से आते हैं, एक बराबर हर वाला था, एक भिन्न हर वाला था, एक और भिन्न हर वाला है, पर इसमें अंतर है दोनों में। इसमें क्या था, इसका में कोई कॉमन नहीं था, 3 4 में कोई कॉमन नहीं था, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए थे। पर इसमें कॉमन है, हम यदि चाहे तो ऐसे भी बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से भी बनेगा। पर इसे हम नॉर्मली जो रूल है उसके अंतर्गत बनाते हैं। एक नियम के तहत पूरे मैथ क्या है, एक संबंधित है एक दूसरे मैथ का, जिसे हम बनाते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, 8 और 12 का, 8 और 12 का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM, LCM निकालेंगे। LCM क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन मल्टीपुल, लोअर कॉमन मल्टीपुल LCM, और HCF हायर कॉमन फैक्टर होता है और लोअर कॉमन मल्टीपुल, इसको में LCM निकालना है, जो कि हम आगे LCM HCF भी पढ़ेंगे, निकालेंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, 24। तो यहाँ हम 24 लिखेंगे, इसका LCM निकालेंगे पहले, तो 24 आएगा तो 24 लिखेंगे। इसमें नॉर्मली था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने के लिए, तो हम बोले ही कि इसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर हमको जो आएगा उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करके या कॉमन को काट कर हमें आंसर इतना लाया जा सकता है। पर ये हम दूसरे तरह से बतलाते हैं, जो कि जो नियम है
तो 8 और 12 के क्या किए, एलसीएम निकाले, लघुत्तम समापवर्तक, जो हमारा आंसर क्या है 24। 8 से 24 में हम क्या किए, डिवाइड किए। तो 8 से 24 में डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3, जो कि ऊपर के अंश से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है। सेकेंड है 12। 12 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, 12 से 24 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, और हम ऊपर के अंश 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि हर से डिवाइड करना है और अंश में गुना करना है। इस तरह से करने के बाद जोड़ देंगे, और फिर आगे का नियम है वही जोड़ घटाव गुना भाग। पंक्ति है 15, 14, 24, इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 29/24। मतलब किसी भी पार्ट के 24वां भाग कितना हो, 29 हो। इस तरह से हो गया, जोड़ हुआ। सेम हम इतना ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम इसको आप लोग उतार लीजिए पहले, इसके बाद हम देखते हैं। इसी के माध्यम से हम घटाव को भी समझा देते हैं कि क्या होता है। हम इसमें क्या करेंगे, यदि भिन्न का जोड़ था तो इस तरह से हम जोड़ जितने तरह से होते हैं उतने हम बतला दिए। और एक होता है, उसे भी आगे चल हम बतला देंगे। यदि इसमें घटाव हो, मतलब चलिए हम उसको भी बतला ही देते हैं। 5.1/2 प्लस 9.2/3, इसको ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, तो जैसे ऊपर का नियम हम 3 कैटेगरी के जोड़ सीखे हैं उसको ही इसमें करेंगे। यह पूर्णांक को क्या करेंगे, हम भिन्न में चेंज कर देंगे। चलिए इसको बदलते हैं, क्या होगा, तो ये दोनों गुना कर इसको जोड़ना पड़ता है। इस तरह से तो ये भिन्न बदल गया, अभी भिन्न बदल गया, तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 की 11/2, 9 तिया 27 और 2 29/3। तो जैसे हम बैक में बतलाए हैं, दोनों अलग अलग है उस तरह से बना लेंगे। चाहे जैसे भी है, अलग अलग आएगा, सेम आएगा तो सेम नियम अप्लाई करेंगे, अलग अलग आएगा तो अलग वाला नियम अप्लाई करेंगे, दोनों में कॉमन वाला आएगा तो कॉमन वाला जो नियम बतलाए थे इधर उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस तरह से भी जोड़, हम यहाँ पर क्या करें, भिन्न से रिलेटेड 4 तरह के जोड़ पढ़े, तो 4 तरह से घटाव भी होंगे। तो घटाव में सिंपली है, यहाँ पे यदि माइनस रहेंगे और नीचे इक्वल रहेंगे तो यहाँ केवल माइनस कर देना है, क्या घटा देना है। और घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा, देखिए प्लस है और माइनस है तो हमारा क्या होता है, बड़ा का चिन्ह, और घटा देते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि बड़ा है कि छोटा है, जो नियम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसमें भी माइनस रहने पर हमारा आंसर क्या आएगा, -1। 8 5 -2 5, तो हमारा 5 रहेगा, 8 - 2 रहेगा, 6/5। सेम उसी प्रक्रिया है, जहाँ जहाँ हम प्लस दिए थे वहाँ हम माइनस दे देंगे। चलिए क्वेश्चन ऐसे भी लिख देते हैं, 4/3 -2/4। इसको क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, पर यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस दिए थे, माइनस है तो माइनस देंगे, सिंपली वही तरीका है। इस तरह से हम हल करेंगे। 16, 6, 10 और 12। देखिए अब यदि आपको आंसर ये बोला जाए कि क्या यह आंसर है, तो नहीं, क्योंकि यह सबसे सिंप्लीफाई रूप नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये है, ये दोनों में कॉमन है तो दोनों को काटेंगे, क्या आएगा, 5/6। इसको और काट सकते हैं, इसमें क्या कोई कॉमन है, तो नहीं, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से बनाएंगे। और एलसीएम लेने वाला होगा तो एलसीएम लेंगे, बस केवल चिन्ह जो प्लस था माइनस करते हुए लास्ट तक आएंगे। तो हम भिन्न के जोड़ और
घटाव, दो चीज हम सीख चुके हैं। चलिए गुना और भाग को भी हम देख लेते हैं। भिन्न के गुना, तो देखिए भिन्न 5/6 मल्टीप्लाई 7/3। तो देखिए भिन्न के गुना फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन, ठीक ना। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन ऐड, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, फ्रैक्शन डिवाइड। तो ये गुना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक किसी भी प्रकार का अंक हो उसे हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर का ऊपर, अंश को अंश से गुना कर देंगे और हर को हर से गुना कर देंगे, और जो भी आएगा यदि सिंप्लीफाई करना होगा तो करेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें किसी तरह का अंक हो, हमें ऐसे मतलब नहीं है, कैसे भी अंक रहेगा उसका गुना होगा, ठीक है। अब ये पूर्णांक रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, फिर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के नियम देखे ही, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 1 और गुना 5 × 3 + 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, नॉर्मली हम फ्रैक्शन में ला दिए, भिन्न में ला दिए, और नॉर्मली जैसे इसको हम वर्क किए उस तरह से हल करेंगे, ठीक है। इसमें इसे मल्टीप्लाई, मतलब अंश को अंश में मल्टीप्लाई और हर को हर में मल्टीप्लाई, इस तरह से होते हैं। और इसके आगे एक और समस्या आते हैं गुना में। मान लेते हैं कि एक 7 अंक दे दिया और 4/5 दे दिया, तो इसको हमको समझना होगा कि जो अंक है ये यदि भिन्न नहीं है तो पूर्णांक है, भिन्न नहीं है तो क्या है, पूर्णांक है, पूरा अंक है। तो इसे हम 7/1 भी तो लिख सकते हैं, मतलब कि वैसा चीज जिसका एक भाग हो वैसा 7 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 7 भाग, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो इसको हम एक आगे छुपा हुआ था, क्योंकि एक पार्ट है, इसका कोई पार्ट नहीं, एक पूरे पार्ट है जो कि 7 को है, इसलिए 7 लिखा हुआ है। तो ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर क्या होगा, अंश अंश में मल्टीप्लाई और हर में मल्टीप्लाई। नॉर्मली फ्यूचर आपको दिया जाएगा ऐसे, तो इसमें हम कभी हर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसको हर नहीं दिया है, हर छुपा हुआ है, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई के भी, और जितना भी मल्टीप्लाई हुए नियम इतना ही यूज होता है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई इतना ही यूज होता है। अब एक और टॉपिक बता है डिवाइड, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे 4/5 डिवाइड बाय 3/2, 4/5 डिवाइड 3/2, तो इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए जैसे हम बैक में मल्टीप्लाई का रूल पढ़े हैं, जस्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे, 4/3 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको क्या करेंगे, हर को अंश बना देंगे और अंश को हर बना देंगे, और जो रूल अप्लाई किए थे उसको हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम हल करके दिखा देते हैं। 4 दूनी 8, जैसे 4 × 2, 3 × 3, तो 8 और 9 इस तरह से हो गए, तो एक तरह से बने। तो जैसे भी डिवाइड आएगा आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए बतलाए हैं, एक को स्टेबल रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, हर को अंश और अंश को हर करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका भी हर अंश चेंज कर देंगे, नहीं, केवल जिससे भाग देना हो उसको करेंगे। जैसे ये है से भाज्य है और ये है से भाजक है, तो भाजक जिससे भाग देना हो उसका चेंज करेंगे तो गुना में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम
4 टॉपिक को हम लोग क्लियर किए हैं। पीछे के वीडियो में जोड़ घटा गुने भाग को क्लियर किए एवं इसमें हम भिन्न के जोड़ घटा गुना भाग को पढ़ें। इससे रिलेटेड हम आगे के वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम एवं गुणनखंड और इससे रिलेटेड भिन्न फ्रैक्शन सारा चीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।